आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर वोटिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन की हदूद में मौजूद वोटर्स को हक रायदही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान सदुसी से। इरफान, बताइएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया? जी, पोलिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और 5 बजे तक का वक्त था और 5 बजे एग्जैक्ट पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है और अब वोटिंग की जो काउंटिंग है उसका प्रोसेस होना है और पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको वोट डालने का हक है, और यानी जो लोग पोलिंग स्टेशन की हदूद के अंदर है वो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन इसके बाद बाहर से आने वालों को वोट डालने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा वोटों की जो नताइज हैं उसके हवाले से थोड़ा सा इबाम पाया जाता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं की कि आज इलेक्शन के नताइज का ऐलान होगा या नहीं, लेकिन तो यही की जा रही है कि आज ही नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा या नहीं। 3 फेजेज में इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि तीनों फेजेज मुकम्मल होने के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो कभी इम्कान यही है कि आज जब वोटों की गिनती मुकम्मल होगी तो रात को किसी भी वक्त नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। आज के जो इलेक्शन हुए हैं मीरपुर डिवीजन में उसमें 287 मैदान उम्मीदवार जो है वो मैदान में थे, खास करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आजाद कश्मीर और इसके अलावा पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ है। और मक्याल के जो इलेक्शन है इस दौरान एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। LOC के गांव धेरी में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम हुआ और फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं और जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की और उन्होंने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे और इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालात उठाए थे। जो जाँ बहक होने वाली शहरी के हवाले से जो तफसीलात सामने आई थी वो ये पता चला है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डाई हार्ड कारकुन है और PSF का ये कारकुन है और इसका नाम मुख्तार यूनुस है और ये इलेक्शन कैंपेन में वहाँ पे जो मकामी लीडर थे उनके साथ और कैंपेन कर रहा था। और इसके अलावा गुलपुर के मकाम पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई, लेकिन पुलिस की जो भारी नफरी है वो मौके पर पहुंचकर सूरत हाल उन्होंने काबू कर ली है। जी अच्छा, मैं आपसे चाह रही हूँ इरफान सदर, आप हमें ये बताइएगा कि ओवरऑल ओवर कैसा रहा, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर नाखुशगवार वाकयात भी पेश आए, तो क्या इसने मुतासिर किया टर्न ओवर को, वोटर्स के निकलने को? इस सूरत हाल बनी टर्न आउट की उसकी बुनियादी वजह ये है कि आजाद कश्मीर के जो इलेक्शन हैं वो पहली मरतबा 3 मरहलों में करवाए जा रहे हैं, वरना एक ही वक्त में इलेक्शन होते रहे हैं। जो 3 डिवीजन है मीरपुर डिवीजन, पुंछ और मुजफ्फराबाद में, और इसके अलावा वहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से एक अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दिया गया, उन्होंने भी इलेक्शन के खिलाफ काफी मुहिम चलाई, लोगों को कहा कि बाइकआउट करें, जिसके नतीजे में तवक्को यही की जा रही है कि टर्न आउट काफी कम होगा मीरपुर में भी, और आगे भी यही तवक्को है कि शायद मुजफ्फराबाद में इससे कदरे बेहतर हो, लेकिन पुंछ डिवीजन के अंदर यकीनन जो 10 अगस्त को इलेक्शन होंगे वहाँ पे टर्न आउट काफी कम होगा। और आज भी शायद कोई हौसला अफजा नताइज ना हो जो इलेक्शन कमीशन तवक्को कर रहा है या आजाद कश्मीर की जो हुकूमत की तवक्कुआत है उसके बरक्स टर्न आउट हो सकता है, तो ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इरफान सदुसी इस बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं। इरफान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर वोटिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन की हदूद में मौजूद वोटर्स को हक राय इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। अब ताज़ा खबर यह है कि आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल तो हो गया है, लेकिन 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। ताज़ा खबर यह है कि मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात के लिए मजीद 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। इससे कबल ये कहा गया था कि 5 बजते ही वोटिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ताज़ा इत्तला ये है कि जो वाकयात रूनुमा हुए हैं, टर्न ओवर भी हमने देखा खासा कम रहा, इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है। मीरपुर में पोलिंग का वक्त 1 घंटे तक के लिए बढ़ा दिया है। अब कारकुनान के पास और वोटर्स के बाद मजीद 1 घंटा होगा कि वो जाके अपना वोट कास्ट कर सकें। मीरपुर में पोलिंग का वक्त 1 घंटे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वाज़ेह रहे, पोलिंग आगाज सुबह 8 बजे हुआ, ये अमल 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहना था, लेकिन आज मुख्तलिफ वाकयात रूनुमा हुए और एक कारकुन भी वो जो है शहीद हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र टर्न ओवर खासा कम रहा। इस सूरत हाल को देखते हुए अब 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है। पोलिंग के लिए 1 घंटे का वक्त दे दिया गया है। मीरपुर में पोलिंग का वक्त 1 घंटे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला वोटिंग का अमल जारी है और 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है।